आज हमको क्या देखना है, संधारित्र जो है उनमें समांतर क्रम देख लिया था हमने, श्रेणी क्रम संयोजन देख लिया था। तो समांतर क्रम में क्या था हमारे पास, जो तुल्य धारिता थी वो कितनी थी, तो Cp इज इक्वल टू C1 C2 C3 इस तरह से, हाँ। और श्रेणी क्रम में हमारे पास क्या हुआ था, Cs तो 1/Cs इज इक्वल टू व्हाट, तो 1/C1 प्लस 1/, ये समांतर क्रम के लिए है ना, समांतर क्रम, और ये श्रेणी क्रम। तो आज थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन भी निकाल लो, क्वेश्चन निकाल करके अपन क्वेश्चन भी करेंगे थोड़ा सा बुक के, इस तरह से हमारे पास था, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुल्य धारिता है हमने इस तरह से निकाल लिया था, 3 हमने लगाया हुआ था, ठीक है। तो उस पे हमने ये निकाल लिया था। अब आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो जैसे आपको ये आ गया इस तरह से, ठीक है। अपने पास ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है, इसको क्या करेगा, वो डिवाइड कर देगा, और यहाँ पे लिख दिया उसने K1, है ना, और यहाँ पे लिख दिया वायु या निर्वात। यहाँ पे K परावर्तन माध्यम में रखा, यहाँ पर देखो आधे भाग में, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है हमने बोला A, टोटल क्षेत्रफल कितना है A, इसके बीच की दूरी क्या बोला उसने D, उसमें बोला कि एक भाग जो है उस पे K परावर्तन माध्यम रख दिया आधे भाग में, और आधे भाग में क्या है वायु, ठीक है। तो ये है क्या, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। एक संधारित्र है, उसके उसने 2 पार्टीशन किए। तो अब इसके लिए मुझे धारिता निकालनी है एग्जैक्ट, तो हम क्या करेंगे, तो इसको आप ऐसे मानकर चलिए कि ये हमारे पास क्या है, एक A सिरा है, ठीक है, और एक सिरा क्या है, 2 अपने पास 2 सिरे हैं, एक A और एक B। तो इसमें देखिए यदि मैं इसको 2 संधारित्र मानता हूं, तो 2 संधारित्र इसको मानेंगे तो इसका क्षेत्रफल देखो, इस पूरे का क्षेत्रफल क्या है A है, तो ये आधे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इतने भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा A/2, इतने भाग का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हो जाएगा A/2, मतलब A/2 पर A/2 जो है वो K माध्यम, उस पर K माध्यम रखा हुआ है, K परावर्तनता कोई माध्यम हमने रख दिया इसके बीच में, इन दोनों प्लेटों के बीच में, ठीक है। इनके बीच की दूरी सेम है, यहाँ D है तो यहाँ पर भी D है, ओके। अब ये देखना है कि ये समांतर क्रम में होगा कि श्रेणी क्रम में होगा। तो आप कैसे देख सकते हैं, इसको A सिरा ले लीजिए और इसको B, 2 सिरों के बीच अपन लेते हैं, ठीक है। तो इस A से ये दोनों प्लेट जुड़े हुए हैं, ऐसा मान सकते हैं, और इस B से दोनों प्लेट जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे, देखो एक सिरे से पूरा मतलब उस मतलब संधारित्र जो है उनके सारे एक सिरे से सारे प्लेट जुड़े हुए हैं और दूसरे सिरे से सारे जुड़े हुए हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वो किस तरह का होगा, समांतर क्रम में होगा। कैसा होगा, समांतर क्रम में होगा। तो समांतर क्रम में होगा तो हम ये जानते हैं कि 2, अभी भी सिंपल होता तो उसके लिए हमको क्या मालूम है, C = ε0 A/D ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया, तो इस पोर्शन के लिए हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, 2 अलग अलग पोर्शन में लेके चलेंगे। तो पहला ये हो गया और ये दूसरा, तो 2 संधारित्र हो गए, दोनों कैसे हैं, समांतर हैं। तो इसकी धारिता को मैंने क्या कहा C1, और इसकी धारिता को क्या कह दिया C2। तो C1 जब निकालेंगे तो C1 वाले पोर्शन पे देखिए क्या है, वायु है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ε0 A/2, एरिया आधा हो गया, ठीक है, /2 × D, मतलब क्या हो जाएगा, ε0 A/2D। इज इट क्लियर, ठीक है। तो C2 अब निकाल लेते हैं, तो C2 क्या हो जाएगा, देखो तो हमारे पास हो जाएगा ε0 K, परावर्तक माध्यम की उपस्थिति में K लगा देते हैं अपन, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा A/2 ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो K ε0 A/2D। अब क्या है, समांतर क्रम के लिए हम जानते हैं, देखिए समांतर क्रम में क्या होता है, संधारित्र क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो CP = क्या हो जाएगा, C1 + C2, ऐसे होगा, C1 + C2 जोड़ दीजिए, ε0 A है ना, और /2D, फिर प्लस कर दीजिए ε0 K है ना, ε0 A/2D, इसको कॉमन निकाल दीजिए आप, देखो ε0 A/2D कॉमन निकाला तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, ये आपका क्या हुआ, रिजल्टेंट हो गया।
तो इस तरह से आप क्या निकालोगे, इस संधारित्र की। ठीक है, अब आपको इसी में क्वेश्चन क्या आ जाता है, तो ये आपको आ जाएगा कैसे, तो यही क्वेश्चन को थोड़ा सा उसने बदल दिया, उसने यहाँ पर K1 बोला और इसको K2 बोल दिया। ठीक है, तो देखो यही सेम प्रोसेस यही होगा, बट इसमें क्या हो जाएगा, C1 आप निकालेंगे तो K आपका K1 इसको C1 बोल दिया, इसको C2 बोल दिया, दोनों के दोनों कैसे होंगे, समानांतर क्रम में सेम है। ठीक है, बट एक में उसने आधे भाग में क्या रखा, K1 पराविद्युत माध्यम रखा और आधे भाग में क्या रख दिया, K2 रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, A अपॉन 2 होता। ठीक है, इसी तरह से C2 क्या हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। अब यदि अपन इसको Cp निकालते तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा अपना, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। आपको ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 इस तरह। इज इट क्लियर? अब इसी में अपन क्या कर सकते हैं, एक और तरीका हो सकता है, ऐसे ही बनाया उसने, अब उसने क्या किया, एक ऐसे ही लिया। ठीक है, अभी क्या किया था उसने, एरिया को हाफ कर दिया था, अब उसने क्या किया, इसको हाफ कर दिया, इस D को, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, D अपॉन 2, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, D अपॉन 2। अब यहाँ पर मैंने A रखा, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, तो आप देखिए यहाँ पर दो संधारित्र हो गए, एक ये और एक, इसको हमने क्या किया, K1 माध्यम रखा इतने भाग पर और इतने भाग पर क्या रख दिया, K2। तो हमने इसके लिए निकाल लिया, पहले इसके लिए क्या निकाल लेंगे, धारिता, तो यहाँ पर इसको हमने 1 बोल दिया, इसको 2 संधारित्र। अब यहाँ पर देखिए कि इसका प्लस इसके माइनस से, इसका माइनस इसके प्लस से, ऐसा मतलब ये किसमें होगा, मतलब आप इसको इस तरह से एज्यूम करिए। ठीक है, तो ये किस में आएगा, अपन अपने पास श्रेणी क्रम में, किस में आ जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में आ जाएगा तो हम क्या निकाल लेते हैं, C1 पहले निकाल लेते हैं, तो C1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K1 और ये क्या हो जाएगा, अच्छा K1 A तो सेम रहेगा, देखो A चेंज हो रहा है क्या, नहीं, चेंज क्या हुआ, D चेंज हुआ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये D अपॉन 2। इज दैट क्लियर? 2 कहां चला जाएगा, ऊपर 2 एप्सिलॉन नॉट K1 A अपॉन D। ठीक है, उसी तरह से C2 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट K2 A अपॉन D, ऐसे हो जाएगा, सेम D/2 होगा, 2 पर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यदि निकालें तो CS इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखिए, तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ओके, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन D, फिर प्लस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन D। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, देखो 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D सब में से निकल रहा है। तो यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर है ना, ये दोनों पर अपन जब इसमें कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट है ना A अपॉन D, तो अंदर पे क्या बचेगा, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, यही बच जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 अपॉन CS इज इक्वल टू, इस D को यदि ऊपर लेके आ जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब यहाँ पर मैंने K1 और K2 का मल्टीप्लाई लिखा ऐसे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये K1 प्लस K2 और अपॉन K1 इंटू K2। ये हमको निकालना क्या है, फिर से मैंने आपको कल भी इस चीज को बताया था कि हमको CS निकालना है ना, तो CS निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये CS इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और ये भी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये आपका रिजल्टेंट होगा। तो आपको ऐसे भी आपको दिया जा सकता है, तो आपको ये चीज करनी है ना। अब ये वैल्यू कुछ भी दे सकता है, ठीक है, इस तरह से, तो आपको जो CS मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये मिलेगा।
फिर इसमें एक टाइप और आ सकता है। ये टाइप कौन सा हो सकता है? तो देखो इस तरह का हो सकता है भाई। अब तो ये ऐसा है, बनाने को तो कुछ भी बना सकता है। ये ऐसे बना दिया, ये इसको बोला वायु या निर्वात बोल दिया है ना ये, ठीक है। तो इसने क्या किया, एरिया को डबल भी कर दिया। यहाँ पर ये जो डी था, यहाँ डी सेम है, यहाँ डी क्या हो जाएगा, डी बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये डी कैसा हो जाएगा, डी बाई 2। ये इसको उसने K1 ले लिया, इसको K2 ले लिया। अब बताइए बस समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। तो इस तरह का यदि कोई आता है, कुछ ऐसा भी बना सकता है कि नहीं ऐसा? तो देखिए यहाँ पर अपने कितने संधारित्र हुए? 3। कौन कौन से? जिसको मैंने बोला 1, 2 और ये 3। तो ये 1 और 2 किसमें है? श्रेणी क्रम में, है ना। और ये दोनों कैसे होंगे? समांतर क्रम में होंगे। बात समझ में आ रही है? तो हम इन दोनों को लेके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, A/2 है, ये D/2 है। तो यदि मैं C1 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/2 और ये D/2 क्या हुआ, K1। ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। इसी तरह से C2 क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन K2 एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब दोनों श्रेणी क्रम में हैं तो क्या हो जाएगा, 1/CS। यही निकालते हैं अपन रिजल्ट है। तो 1/C1 प्लस 1/C2। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये इसको ऐड करूंगा इसको, तो यहाँ पे निकलेगा क्या कॉमन में, तो एप्सिलॉन नॉट A/D निकल जाएगा किसमें, ये 1/, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, तो ये बच जाएगा आपका K1 प्लस 1/K। यही बचेगा कि नहीं बचेगा? सीधी सी बात है यार, देखो ना, ये इसको 1/C1 रखा, इसको रखा इसके नीचे, इसको इसके नीचे रख दिया। बात समझ में आ रही है ना? इन दोनों को, इनमें से क्या कॉमन निकाल लिया, जो कॉमन निकल रहा था निकाल दिया, तो बचेगा 1/K1 प्लस 1/K2, यही बचेगा। तो अपने पास 1/CS। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दिया, तो ये D/एप्सिलॉन नॉट A। अब यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2/K1 इंटू K2। ये होगा, इसको उल्टा कर दीजिए तो CS मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A/D ये हो जाएगा K1 इंटू K2/K1 प्लस K2। ये हो गया। इज दैट क्लियर? सो अब हमको ये मालूम है कि ये CS और ये C3 ये दोनों कैसे हैं, समांतर। ये अपन को रिजल्टेंट मिला CS, और ये क्या हो गया, C3। दोनों समांतर क्रम में हैं, तो हमारे पास CP कितना हो जाएगा, देखो, तो CS प्लस व्हाट, C3 हो जाएगा। तो C3 कितना होगा, तो यहाँ पे मैं उसको भी निकाल देता हूँ। C3 क्या होगा, वायु निर्वात में है, तो एप्सिलॉन नॉट A/2 होगा कि नहीं होगा, इंटू D। वायु निर्वात है तो ये क्या हो जाएगा, तो देखो रख दे रहे हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है। और ये हमारा क्या हुआ, K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2। और यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, प्लस एप्सिलॉन नॉट A/2D हो जाएगा। तो आप इसको क्या करिए, बाहर निकाल दीजिए, देखिए A/D, ये कॉमन निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, K1 प्लस K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2 और प्लस 1/2। ये अभी समझ में आया? अब यहाँ पर इसको अपन क्या कर सकते हैं, और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट A/D 2 का इधर मल्टीप्लाई किया तो 2K1 इंटू K2 है ना, प्लस K1 प्लस K2 अपॉन क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2। ये इस तरह से 2K1 K1 अच्छा उनके साथ में K1 प्लस K2 इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास कुछ भी ऐसे बना सकता है, ऐसे डिफरेंट टाइप के। तो अपना क्या हो गया, पहला है ना, दूसरा, अच्छा ये पहला था ना, पहला, दूसरा, और ये तीसरा टाइप का हो गया, और ये चौथा, इस तरह से। तो हमारे पास क्या हो सकते हैं, इस तरह के संधारित्र अपन को दिए जा सकते हैं, और बोला जाएगा कि आपको क्या निकालिए, रिजल्टेंट मतलब तुल्य धारिता आपको निकालनी है। तो आप इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। आगे और तो देखिए इसके बाद क्या होगा,
एक और टाइप का देख लेते हैं। जनरली वो किस टाइप का होगा, तो उसको अपन देखेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, इस तरह से बना हुआ है कैपेसिटेंस। ठीक है, इसको सिरा हमने ए बोल दिया, ठीक है, इसको सिरा हमने बी बोल दिया, दो सिरे हैं ए और बी, ठीक है। अच्छा, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया और इसको नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या आ गया होगा, ठीक है। ये हमारे पास ले लिया ना, ठीक है। बताइए कितने संधारित्र बन रहे हैं इसमें और कैसे बन रहे हैं, समांतर प्लेट होगा कि श्रेणी क्रम में होगा? ये समांतर क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा, पहले ये बताइए। तो फिर से आप देख लीजिए कि ए से पूरे एक प्लेट ए से जुड़े हुए एक साइड, ठीक है, और बी से सारे के सारे एक साइड जुड़े हुए, तो सीधी सी बात है किसमें होगा, समांतर क्रम में होगा। क्लियर है, तो समांतर क्रम में होगा। फिर अपन बात करते हैं कि कितने होंगे, है ना, तो पहले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, 7 8 9 10 और 11, है ना, कितने बन रहे हैं, 11, ठीक है। और ऐसे ही अपन ने n कर दिए तो कितने बनेंगे, n। अब एक बात ये है कि n तक बनाया, इसमें प्लेट्स की संख्या गिनो, कितनी प्लेट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और संधारित्र कितने बन रहे हैं, 11। तो इस तरह का यदि हमको कोई देता है ना, इस तरह का कोई हमको इमेज देता है, तो आप प्लेटों की संख्या कितनी है, 12, है ना। संधारित्र कितने बने, 11, तो 12 रे 11। यदि संधारित्र में प्लेटों की संख्या n, तो उसमें से एक माइनस कर दोगे तो उतने अपने क्या बनेंगे, संधारित्र बनेंगे। और सबके सब कैसे, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में हम क्या लिखते हैं, तो n-1 इंटू जो होगा c, तो ये हमारा c तुल्य धारिता है, इसकी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। जैसे आपको मैंने कहा कि 3 माइक्रोकूलम, है ना, सॉरी 3 माइक्रोफैरड, है ना, 3 माइक्रोफैरड जो है, इस तरह से हमारे पास संधारित्र जुड़े हुए हैं, जहां पर और सबका जो धारिता है, सबके संधारित्र की धारिता कितनी है, 3 माइक्रोफैरड है, और हमने कितने जोड़कर रखा है, मान लीजिए इसमें प्लेटों की संख्या कितनी है, 10 है, प्लेटों की संख्या कितनी है, 10 है, तो टोटल धारिता कितनी होगी उसकी, 27। तो हम क्या करेंगे, प्लेटों की संख्या अपने पास है, तो प्लेटों की संख्या ऋण 1, तो 10 में से 1 हटा दिया 9, और उसकी धारिता कितनी है प्रत्येक की, 3, 9 दिया 27 माइक्रोफैरड। अभी समझ में आया? तो इस तरह से क्वेश्चन आपके क्या होंगे, जनरेट होंगे। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है। फिर अब एक बात ये आता है कि बोले इसमें क्या वेरिएबल हो सकता है, मतलब धारिता को वेरिएबल बना सकते हैं, या जिस टाइम पर हम उसका यूज कर रहे हैं उस टाइम पर उसको यदि कम या ज्यादा करना हो तब क्या हो सकता है, कुछ बना सकते हैं उसके लिए। हमने बोला हाँ बना सकते हैं। अब वो कैसे बना सकते हैं, तो ध्यान रखिए कि हमारे पास देखिए कैसे, यदि हमारे पास ये दो ऐसे प्लेट हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल a है, इसका क्षेत्रफल a है। अभी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के नीचे, यहाँ पे इसकी धारिता इसके बीच में बाह्य निर्वात है, तो इसकी धारिता कितनी है, तो हमने बोला c = ε0 a/d, इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। अब यदि इसको मैं क्या कर दूं कि जब मैंने रन किया और उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं, ऐसे, तो बताइए एरिया कुछ कम हो गया,
देखो है ना, जहां पर विद्युत क्षेत्र जो होगा, जहां पे क्रिएट होना चाहिए क्या, वहां पे विद्युत, या इस जगह पर, इस पार्ट पर, इतनी जगह पर विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है नहीं, मतलब यहाँ पर इस पर इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ के लिए इतने एरिया में उधारिता हम नहीं गिनेंगे, मतलब इतने एरिया पर वो आवेश को संचित या ऊर्जा को संचित करके नहीं रखेगा। तो क्या होगा, हमने बोला इसकी धारिता कम हो जाएगी। तो क्या करते हैं हम, इस तरह से क्या करते हैं, हम एक ऐसे एक रॉड लेंगे, ठीक है, इसमें, और इसमें अपन क्या करते हैं, इस तरह का बना देंगे, मतलब ये जो है हाफ साइकिल ले लो, जैसे मैं इसको ऐसे बता देता हूँ, ये ऐसा होगा, ठीक है, एक प्लेट है, अपन इसको ऐसे प्लेट ले लेते हैं, और इस प्लेट को थोड़ा सा घुमा दिया तो ये प्लेट कैसे आ जाएगा, देखो इस तरह से आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ये। अच्छा, इनको कैसे रखते हैं अपन, 1 by 1, ये यहाँ पर एक रखा, यहाँ एक रखा, यहाँ एक रखा, यहाँ एक रखा, यहाँ एक रखा, और उसको हम ट्विस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसा घुमा देते हैं, तो ये एरिया क्या हो जाता है, देखिए ये वाला एरिया कम हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा था कि यदि मान लो हमारे पास ये एक क्षेत्रफल है और इसमें हमने सिर्फ आधे क्षेत्रफल के साथ में ये दूसरा प्लेट जो है उसका क्षेत्रफल हाफ है, तो धारिता हम सिर्फ इतने से भाग के निकालेंगे यहाँ, ठीक है। तो धारिता क्या होगी, इस भाग की होगी, मतलब क्या होगी, इसकी टोटल धारिता यदि अपन निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2 इनटू D, मतलब एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2 D, ये होता है आगे, ठीक है। तो जहां पर विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा उसी की धारिता को हम मेजर करेंगे, मतलब ये धारिता किस पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर, और जितना क्षेत्रफल होगा उतनी ही उसकी धारिता होगा, मतलब दोनों के बीच अपन लेंगे, ठीक है। यदि क्षेत्रफल यहाँ पे जो सबसे छोटा क्षेत्रफल होगा उसी के कारण हम धारिता निकालेंगे, जो सबसे छोटा क्षेत्रफल होगा, बस समझ में, जहां पर विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा, याद रहेगा। तो हम वेरिएबल यदि हमको बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, प्लेटों को इस तरह से रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ठीक है, इस तरह से ये प्लेट है ऐसे, ठीक है। अभी क्या है, ए क्षेत्रफल, मतलब ए क्षेत्रफल पर विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे धारिता किसके कारण निकालेंगे, एक कारण, लेकिन हमने उसको क्या किया, ऊपर से अपने एक डंडी पर वो बना कर रखा हुआ है, एक रॉड है उस पर बनाया हुआ है, उसको हमने ऐसे घुमा दिया, ये तो एरिया क्या हो गया, कम हो गया, एरिया कम हुआ तो उसकी धारिता भी कम हो जाएगी, बस समझ में आई। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, परिवर्ती धारिता, मतलब उस टाइम पर, जिस टाइम पर हम उसका यूज कर रहे हैं, उस टाइम पर यदि मुझे कम या ज्यादा करना होगा, उसकी धारिता को कम या ज्यादा करना है, तो हम इस तरह का संधारित्र बनाया जा सकता है। अच्छा, संधारित्र बनाते कैसे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो संधारित्र बनाने का तरीका, ये समझ में आ गया, संधारित्र बनाने का तरीका क्या होता है, तो हम ये क्या लेते हैं, पतली सी झिल्ली लेते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक कोई भी कागज रखते हैं, जो भी अपन इंसुलेटर मटेरियल रख देते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर फिर एक दूसरी झिल्ली देते हैं, ये, ठीक है। प्रैक्टिकली इस चीज को कैसे बनाया जाता है वो, और इसको फिर आप क्या कर लीजिए, मोड़ लीजिए, ठीक है। अब जब इसको मोड़ देंगे, ऐसे मोड़ देंगे, और मोड़ करके एक डब्बे में फिक्स कर दीजिए, इसमें से एक वायर निकाल दीजिए, इसमें से एक वायर निकाल दीजिए, और वो डब्बे में हमने क्या किया, इस डब्बे में एक सिलेंड्रिकल पोर्शन लीजिए, और उसमें एक वायर ये हो गया, एक वायर ये हो गया, ये क्या बन जाएगा आपका, समझ में आ रहा है, समांतर, जैसे वो वहां लगा हुआ है फैन में लगा है ना, वही क्या है, बस समझ में आ रही है। तो इसको इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक। वो आपका जो प्लेट्स होती है वो काफी बारीक होती है, अभी क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम के क्वेश्चन, चलिए देखिए, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसे पिक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। इसमें हमको क्या निकालना है, इसकी धारिता निकालनी है। इस चित्र में दिया हुआ है तो ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे भी दिया जाता है कि 3 संधारित्र हैं, दे देगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा, समांतर क्रम में जोड़ा, ठीक है, और उसके बाद क्या बोलेगा कि इसका रिजल्टेंट निकालो, ठीक है। फिर कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये संधारित्र दे दिया है, मुझे इतना तुल्य धारिता इसकी इतनी चाहिए, तो इसको कितने मतलब कौन कौन से श्रेणी क्रम में होंगे, कौन से समांतर क्रम में होंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे क्वेश्चन में बता दूं आपको किस तरह का क्वेश्चन जनरेट होता है।
तो जैसे यहाँ दिया 4 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र, 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े गए तुल्य धारिता की गणना कीजिए, बोला। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको जनरेट होते हैं, बट अभी इसकी निकालना है। तो देखिए हमको ए से बी तक जाना है। कहां तक जाना है? बी तक। मैंने आपको बोला था कि इस रास्ते पे जो भी आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? श्रेणी क्रम में। तो देखिए ए से जा रहे हैं अपन, ये आया, यहाँ से जा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? तो 1 + 1 + 1 कितना हुआ? 3/2 हो जाएगा। तो अब 1/CS है, ये 1/CS = 3/2 है, तो CS = हो जाएगा क्या? 2/3। बात समझ में आई? ये इसका रिजल्टेंट हो गया। किसका? इसका। अब यहाँ पर देखते हैं, तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ना कि ये यहाँ से हम गए, ये C1 है, ये C2 है, तो देखो कितने रास्ते, एक ऐसे, दूसरा ऐसे, मतलब इसको यदि मैं रीड्रॉ करता हूँ, क्या कर रहा हूँ? रीड्रॉ, मतलब फिर से बनाता हूँ सेकेंड वाले को। तो सेकेंड वाले को फिर से बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? इस तरह से ये C1, ठीक है। एक रास्ता क्या होगा अपना? ऐसे, ये, ठीक है। एक रास्ता अपना क्या होगा? तो अपने यहाँ पर देखिए ये इस तरह से जाएगा, फिर ये इस तरह से जाएगा, तो अपने पास C1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये C2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये दोनों कैसे होंगे? श्रेणी क्रम में। कैसे होंगे? श्रेणी क्रम में। इसी तरह से ये C1 से होकर ही हम कहा जाएंगे? C3 से होकर जाएंगे। दो रास्ते हुए कि नहीं हुए ना? और एक डायरेक्ट रास्ता भी दिया हुआ है यहाँ पर, देखो ये एक 3 रास्ते हुए, ठीक है। ये देखो ये, ठीक। तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा? एक रास्ता ये, एक रास्ता हमारा क्या मिल जाएगा? C1 वाला, ठीक है। और एक रास्ता क्या मिल जाएगा अपन को? तो C1 और ये क्या हो जाएगा? ये वाला C3। और वहां हम कहा पहुंच जा रहे हैं? B में पहुंच रहे हैं, A से B। तो देखिए यहाँ पर इसका हम जब निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा बताओ? तो 1/CS = क्या हो जाएगा? 1/C1 + 1/C2। तो क्या हो जाएगा? C1 + C2/C1 × C2। तो CS क्या हो जाएगा बताइए? तो C1 × C2/C1 + C2। ओके, यहाँ पर देखो ये क्या है? C1 है, तो C1 हो गया अपने पास, ठीक है। फिर यहाँ पर निकाल रहा हूं, तो यहाँ पर CS क्या आ जाएगा? देखो इसके लिए रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बताइए? तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसके लिए CS इसी तरह से निकाल लेता हूँ, सॉरी है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? C1 × C3/C1 + C3, इस हिसाब से निकाल लिया, ठीक है। इसको फिर से रीड्रॉ करता हूँ, तो इसको फिर से रीड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये मैंने लिया, ठीक, और यहाँ पर जो आया, यहाँ पर क्या है अपने पास? तो C1 × C2/C1 + C2 ये हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये क्या है? C1, और यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा आपका? C1, ठीक है, C1 और C3 वाला। तो यहाँ पर धारिता इसकी क्या हो जाएगी? देखो, तो C1 × C3/C1 + C3 ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। अब ये सब के सब कैसे हैं? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में क्या हो जाता है? रिजल्टेंट CP = क्या होगा? देखो, तो मैं यहाँ पर CP = लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा? C1 C2 C1 + C2 प्लस क्या हो जाएगा? C1 और ये C1 + C3/C1 + C3 हो जाएगा। अब इसमें से आप क्या करिए? तो इसको आप क्या कर दीजिए, मतलब सॉल्व कर लीजिए। आई थिंक C1 C3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई? तो